नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम जो लेवल फर्स्ट पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें हम अभी तक बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, गणित, इंग्लिश यानी कि सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट जो हुई थी जिसमें लेवल 2 का पेपर हुआ था उसमें जो एक एक सब्जेक्ट है उनको एक एक करके वीडियो आपको देंगे। तो आपको यहाँ पर आपका जो मिलान है वो करना है और बताना है कि आपको कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बाल विकास आपको हल करवाएंगे, फिर हिंदी करवाएंगे, ऐसे करके आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बाल विकास के प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो सेट है वो कौन सा है, तो सेट ए है। आपको सेट ए से मिलान करना है। तो ए सेट है आपके पास, रख लीजिएगा आपके मोबाइल में निकाल के, या फिर यहाँ से भी आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो बाल विकास के 30 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। शुरुआत करते ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विकास का कौन सा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, विकास का कौन सा आयाम नायम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। देखिए, नाम चोम्स्की के बारे में पूछा गया है कि इनके द्वारा जो सिद्धांत से कौन सा आयाम प्रभावित हुआ है, तो वो भाषा विकास हुआ है। कौन सा हुआ है? भाषा विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से रिक्त स्थान होती है, अधिगमित होती है, जन्मजात होती है, अधिग्रहित होती है या फिर सांस्कृतिक होती है? तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? स्किनर, फ्रायड, आलपोर्ट या फिर केटल? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फ्रायड, आलपोर्ट और केटल द्वारा व्यक्तित्व के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन B.F. स्किनर द्वारा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व आयाम, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण या फिर चित्रकुंठा परीक्षण? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा परीक्षण निर्मित किया गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या फिर अधिवास? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पांचवे का अधिवास। एक बालक की वृद्धि में जो अधिवास कारक है ये संबंधित नहीं है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण है, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी है, भाटिया बैटरी या फिर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिज्ड है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिज्ड ये जो परीक्षण है ये बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्तवाचिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, अंतः व्यक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक या फिर अस्तित्वकारी? तो यहाँ पर आपका सातवें का सही आंसर होगा सांवेगिक। बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत में जो बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है वो सांवेगिक नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? यहाँ पर देखिए रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अपसारी चिंतन। यहाँ पर अपसारी चिंतन आपका राइट आंसर होगा। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या फिर बौद्धिक प्रतिकूलता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बौद्धिक अयोग्यता। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, स्थिर है, सामान्य है, स्थायी या फिर अनूठा है? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? स्थिर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्थाइमा? तो यहाँ पर जो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है: अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या फिर पिछड़े बालक? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या फिर
उदासीनता। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा आक्रामकता। जो आक्रामकता है ये कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां या फिर विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। राइट आंसर आपका होगा भिन्न शिक्षण विधियां। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इवन पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण या फिर अंतर्दृष्टि। राइट आंसर आपका होगा साहचर्य। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिकल्पता या फिर कल्पना। परिपक्वता लिखा हुआ है और डी है कल्पना। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर आपका होगा परिपक्वता। ये बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? थॉर्नडाइक, कोहलर व कोफका, स्किनर या फिर अल्बर्ट बंडूरा। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बी एफ स्किनर। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा जो प्रस्तावित की गई है ये बी एफ स्किनर के द्वारा प्रस्तावित की गई है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा। आपका सही आंसर होगा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये अधिगम की अवधारणा के लिए कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है? जुंग के, केलिगमैन के, चॉम्स्की के या फिर नोवाक के। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जोसेफ डी नोवाक के द्वारा शिक्षा में अवधारणा मानचित्र सुझावित किया गया है। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या फिर मनोगत्यात्मक शिक्षण। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वर्णनात्मक शिक्षण। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एक तरण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है, स्वामित्व अधिगम युक्ति कहा जाता है, समस्या समाधान युक्ति या फिर अन्वेषण युक्ति कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना या फिर आकांक्षा स्तर। राइट आंसर आपका होगा प्रशंसा तथा आलोचना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यवसायिक कुशलताएं सीखना है, बिना बोझ के सीखना है, शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना है या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है? तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का जो मुख्य दर्शन होगा वो बिना बोझ के सीखना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और 4 विकल्प आप पढ़ेंगे तो ध्यान से यदि इसको पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, 60 घंटे का कार्य नहीं होता है। कितने घंटे का होता है? 45 घंटे का होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? लेविन ने, बकिंघम ने, कोवे ने या फिर कोरे ने? किसके द्वारा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान नहीं दिया गया? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्टेफन एम कोवे के द्वारा नहीं दिया गया योगदान। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी या फिर समान अंतराल मापनी? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 26 का नामिक मापनी। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में जो नामिक मापनी है इसके स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए बाल विकास के सिद्धांतों से कौन सम्मिलित नहीं है? पियाजे, मास्लो, बंडूरा या फिर वाइगोस्की? राइट आंसर आपका 27 का होगा अब्राहम मास्लो। ये जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उससे संबंधित नहीं है।
अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन या फिर समवयस्क समूह अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 28 का डी वाला, समवयस्क समूह अध्ययन। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा फिनोटाइप। फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न आपका, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या फिर मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो बाल विकास के 30 प्रश्न आपके जो सेकंड शिफ्ट के थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। हम अगले जो सब्जेक्ट है हिंदी का जो वीडियो है वो जल्दी ही लाने वाले हैं। आपको हर आधे घंटे पे, हर 15 मिनट पे या फिर हर 1 घंटे पे चेकआउट कर लेना है हमारे चैनल को, क्योंकि जो अब वीडियो आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी। एक एक करके आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जल्द ही, आप थोड़ी देर बाद ही हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।